वो जो तीसरी बिटिया थी ना, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हो गया। कालांतर में कन्याएं हुई 16। 13 बिटिया तो धर्म को ब्याही और धर्म की मूर्ति नामक कन्या से ही भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। एक बेटी अग्नि को ब्याही स्वाहा देवी, एक बेटी पितरों को ब्याही स्वधा देवी और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही सती देवी। अच्छा सुनो, एक चर्चित प्रसंग है, चर्चित कथाएं हैं। एक बार प्रजापति को जब प्रजापतियों का राजा बना दिया तो उसका स्वागत समारोह रखा गया। एक तो दक्ष प्रजापति वैसे ही घमंडी था और थोड़ा सा स्वागत समारोह हो गया तो हमारा और अकड़ में आ गया। बड़े बड़े देवता उसका स्वागत कर रहे थे। सुनो, जैसे ही प्रजापति दक्ष ने प्रवेश किया सभा में तो भगवान नारायण खड़े नहीं हुए। नारायण ने सोचा कैसा भी हो हमारा तो नाती यही तो है, हम काहे को खड़े हो। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा हमारा तो लड़का है, हम काहे को खड़े हो। और जब ब्रह्मा विष्णु खड़े नहीं हुए तो शंकर जी खड़े नहीं हुए, हम क्यों खड़े हो। बस ये उसको बड़ा बुरा लगा। अब तो प्रजापति मंच पे जाकर के सबसे पहले बमक बमक करके भाषण देने लगा। श्रूयताम यो ब्रह्मर्षयो सहदेवा सहाग्नेयः। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सब खड़े हो गए। भैया अध्यक्ष भाषण तो सबसे बाद में होता है, जो पहले ही खड़ा हो गया क्या बात है। तो सब कान खोल के सुनने लगे। प्रजापति दक्ष बोला कि सभ्यों की सभा में कभी असभ्य लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। तो सब आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग गए कि असभ्य कौन है भाई, यहाँ तो सब ही सभ्य है। प्रजापति दक्ष बोला इधर उधर क्या देखते हो आंखें फाड़ फाड़ के, ये दिखता नहीं है शंकर बंदर जैसी आंख वाला। लोग बोले अरे राम राम आपके दामाद हैं, ऐसे बोलते हो। दक्ष कहता है मेरा काय का दामाद, मैं पिताजी की बातों में आ गया, ब्रह्मा जी की। कहा मेरी मृगलोचनी बेटी सती हो, कहा ये बंदर जैसी आंख वाला। ग्रहीत्वा मृग सावाक्षा और पाणी मरकट लोचना। फिर व्यंग्य करने लगा। ओ हो सभ्यता आएगी कहां से। सोसाइटी तो देखो इसकी, भूत प्रेतों में तो रहता है, मरघट में तो घर है इसका। जैसे लोगों में रहेगा वैसा ही तो गुण आएगा। बोलता जा रहा है। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, शांत बैठे। नंदीश्वर खड़े हुए समझाने के लिए। तो शंकर जी ने नंदी बाबा को बैठा दिया, बैठो चुपचाप, ससुराल की गाली है, सबको खानी पड़ती है, कोई पहले खाता है कोई बाद में खाता है, बैठो। तो नंदी बाबा बैठ गए। अब तो क्रोध में दक्ष इतना आवेश में आ गया, उसको होश नहीं रहा और उसके मुंह से निकल गया कि मैं श्राप देता हूं शंकर को कि आज के बाद शिव को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। और जो श्राप दिया, नंदी बाबा खड़े हो गए, महाराज अब नहीं छोड़ेंगे इसको। श्राप दे दिया इसने। नंदीश्वर खड़े होके बोले क्यों रे, जब से आया है बक 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 किए जा रहा है, हमारे भोलेनाथ कुछ बोल नहीं रहे हो, तू बिना बोले रह नहीं रहा है। कमजोर वो कृपा कर रहे हैं और तू कायर समझ रहा है, जानता नहीं है कौन है। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। अब वो स्वभावता कृपा बस के कुछ बोल नहीं रहे तो तू बकबक किए जा रहा है। मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि बहुत देर से तू बकबक बकबक कर रहा है तो तेरे बकरे का सर लग जाए। वहीं पर भृगु बाबा खड़े हो गए, क्यों रे नंदी, ससुर जमाई के झगड़े में तू क्यों बोला बीच में। हम भी श्राप देते हैं शंकर जी के जितने गण हैं सबरे पाखंडी बन जाए। तो शंकर जी के गण खड़े हो गए, क्यों रे बुढ़े तूने हम सबरे लपेट लिए। शंकर जी के गण बोले हम भी श्राप देते हैं तुझ जैसे पंडित सबरे भिकमंगा बन जाए। शंकर जी बोले जो स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है, सापासूपी चल रही है। भोलेनाथ ने मन में सोचा ये सब गड़बड़ हमारी वजह से ही हो रही है। नंदीश्वर को हाथ में का बगल में दबाया और नंदी भगवान शंकर चले गए।
भगवान शंकर का धैर्य देखिए, उन्होंने एक भी बार सती मैया से नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी से हमारी अनबन हो गई। तो कोई और होता तो ससुर साहब पे भले ही जोर नहीं चले, घर में घरवाली के कान खड़े कर देता, तेरे बाप ने ऐसा ऐसा बोला। समझता क्या है अपने आप को? कलुषित मानसिकता को लेकर के कालांतर में दक्ष ने यज्ञ का सृजन किया, सबको बुलाया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। अच्छा मजे की बात देखो, देवताओं को जाने के और सारे रास्ते भी थे, लेकिन देवता और कहीं से नहीं जा रहे, कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं। इस संसार का नियम होता है, दो भैया में खटपट हो, बोल चालना नहीं हो, और एक के यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो रिश्तेदार तो वही होते हैं, वही छोटे के होते हैं, वही बड़े के होते हैं। तो रिश्तेदार को सबको सब पता रहता है कि खटपट है, बोल चाला नहीं है, फिर भी जान बूझ करके छोटे वाले से कहेंगे आप नहीं चल रहे हो, चप्पल उसी के घर में उतारेंगे जाके। सती जी ने कहा कहां जा रहे हो? तो देवता कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर के चरण दबाई, भगवान शंकर के नेत्र खोले, पूछा देवी क्या बात है? अब दक्ष की बेटी है तो चतुर तो होगी, दक्ष माने होता है चतुर। सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है। सती मैया कहती हैं प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महो सबह किला। सती मैया कहती है महाराज आपके ससुर साहब बड़े भारी यज्ञ कर रहे हैं, आप चलोगे? जिससे शंकर जी को लगे अपनापन है। तो इतनी पुरानी घटना अब आज शंकर जी ने बताई है कि देवी कोई बुलावा नहीं आया है। तो सती मैया बोली महाराज आप रहते भी तो हाईवे पे हो, चिट्ठी लाने वाला रास्ता भूल गया होगा, मरघटा में तो रहते हो। आज घटना सुनाई नहीं देवी, कोई बुलावा नहीं है। देखो देवी मैं विरोध नहीं करता, सत्संग में माता पिता के यहाँ गुरु दरबार में बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन कब? जहां पर जाकर के आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती हो तब, और जहां आकर के आपके सम्मान की क्षति होती हो, आपके इष्ट का विरोध होता हो, आपको धर्म से विचरण जहां कुमार्ग की स्थिति जहां बन जाती हो, शास्त्रकार कहते हैं आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तान जाइए जहाँ कंचन बरसे में, आवत ही हर से नहीं। लेकिन सती के मन में पिता का पक्ष प्रबल हो गया। सती बाहर निकली, भगवान शंकर ने नंदी से कहा छोड़वा दो जाओ। नंदीश्वर बोले माता जी हमारे होते हुए आप पैदल ठीक बात नहीं है, बैठो। आ गए। सब बहनों ने देखा कि सती आ रही हैं। अच्छा सबको पता है बिना बुलाए आ रही हैं। अब आपस में काना पूसी कर रही हैं। एक कहती है बहन सुनो, एक कहती है बहन सुनो वो सती आ गई देखो बिना बुलाए। दूसरी कहती है कि मैं होती तो मैं तो नहीं आने वाली। सती अपने बहनों से मिल रही हैं, तो बहन कहती है कि कोई बात नहीं है सती, बुलावा नहीं गया तो क्या हुआ, घर ही तो है अपना, आ गई तो अच्छी बात है। सती को बड़ा बुरा लगा अंदर सब मैया। गोस्वामी जी की लेखनी में आता है कि सती से केवल प्रेम से यदि कोई मिली तो उनकी मां, बाकी सब काना भूसी कर रही है। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत
सती मैया ने यज्ञ मंडप का निरीक्षण किया। छोटे से छोटे देवता का भाग है, बड़े से बड़े देवता का भाग है, लेकिन रुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम। भगवान शंकर का जब कोई भाग नहीं देखा, सती मैया का हृदय बड़ा दुखित हो गया। आहा, देखो तो सही, हम जब अपने भोलेनाथ के सामने जाते थे तो भोलेनाथ हमेशा कहते थे, आइए आइए दक्षनंदनी, आइए दाक्षायणी, आइए दक्ष कुमारी। और हमको तो पहली बार पता लगा कि मेरे नाम के साथ में शिवद्रोही का नाम जुड़ा है। सती मैया ने अपने देह से पंचाग्नि को प्रकट किया और अपनी पंचभौतिक लीला विश्राम कर ली। जो भूत प्रेत आए थे उन्होंने यज्ञ को बिगाड़ने का प्रयास किया, मैया मैया क्या हो गया, क्या हो गया। तो भृगु बाबा ने अक्षोहिणी मंत्र शक्ति से अनेक शक्तियों को जागृत करके उन भूत प्रेतों को पिटा के भगा दिया। उस जमाने के संवाददाता थे नारद जी, तेज तर्रार रिपोर्टर, बोलो राधे राधे। नारद जी ने जाकर के शंकर जी से कह दिया ऐसा ऐसा हो गया, थोड़ी बहुत अपनी मिला जुला के थोड़ी चटनी लगा के बता दी। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया, सिर के बाल की जटा का एक हिस्सा निकाल के जमीन पर फेंका। वो जटा का हिस्सा जमीन पर गिरते ही एक विचित्र आकृति प्रकट हो गई, भयंकर आकृति प्रकट हो गई। उस भयंकर आकृति ने आकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहा, सरकार दंडवत, क्या आदेश है। भगवान भोलेनाथ बोले, हे वीर तम भद्रम, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो, नाम हो गया वीरभद्र। क्या आज्ञा है। भोलेनाथ कहते हैं, दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। अब तो महाराज वीरभद्र अनेक भूत प्रेतों को लेकर के, जो पिटे दुचे चले आ रहे थे उनको भी लेकर के गए। और जब तक वो देवता बैठ करके कुछ समझ पाते तब तक तो भूत प्रेतों ने जाकर के घेर लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्रम प्रजापति। भृगु ने बबंध को, मणिमान ने वीरभद्र, ऐसे करके अलग अलग सबको पकड़ लिया। अब देवता जो भाग लेने आए थे वो भागने लगे, तो भगवान शंकर के देवता बोले, भागते कहां हो महाराज, भाग लेने आए हो तो भाग ले कहीं भागोगे, बोलो राधे राधे। पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, पूरी बांसबल्ली उखाड़ के फेंक दी। 10-20 भूत प्रेत घुस गए भंडार में, तो रायते की कढ़ैया में हर हर महादेव करके डुबकी लगाए रहे। वीरभद्र ने पूछा, बताओ किसको क्या दंड दिया जाए। एक भूत बोला, महाराज जब हमारी पिटाई पड़ रही थी तो ये बाबा है ना भृगु, ये दाढ़ी पर हाथ घुमा के हंस रहे थे बड़ी जोर से, एक अंटा दिया, मारा झटका, तो दाढ़ी मूछ बाबा की साफ। महाराज जी ये जो भग देवता है ना, हमारी पिटाई लग रही थी, आंखें मटकाए के हंस रहे थे, 2 उंगलियां डारी, आंखें बाहर। और बताओ, ये पूसा देवता ही करके दांत निकाल रहे थे, एक मुक्का दिया 3200 भीतर चले गए। अब बताओ, पूरे देवताओं को खंडित करके बाद में अवमंत्रित कुशा से यजमान का, दक्ष का सर ही धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। देवता लूले लंगड़े टूटे डाटे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। महाराज, ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें क्या हो गया भाई, टूटे टाटे क्यों घूम रहे हो। देवता बोले, महाराज यज्ञ में भाग लेने गए थे, वहां तो हमारा ही भाग चला गया। किसने किया। शंकर जी के चेलाओं ने सब गड़बड़ कर दिया, चलो सब शिव जी के पास। तो सब आकर के भगवान शंकर का स्तवन करने लगे, सबने जाकर के भगवान शंकर का स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने जाकर के हाथ जोड़ करके स्तवन करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम,
सबने जाकर के स्तवन किया। भगवान का क्रोध शांत हो गया। ब्रह्मा जी को बगल में बैठाला। कहिए सरकार कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी ने सबको इशारा कर दिया, आ जाओ, हाथ जोड़ लो, मूड ठंडा है, अभी मूड शांत है, आ जाओ। अब भृगु बाबा हाथ जोड़ के कुछ कहना चाहते हैं, उनकी दाढ़ी पर हाथ गया। अब दाढ़ी तो थी नहीं, साफ हो गई। ब्रह्मा जी बोले, महाराज मेरा लड़का है, बिना दाढ़ी के नहीं रह पाएगा, मर जाएगा, इसको दाढ़ी दे दो थोड़ी सी। तो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर बोले कि जाओ, थोड़ी सी आगे आगे तुमको दाढ़ी लग जाएगी। अब आजकल जो फैशन चल गया है ना, वो ऐसे ऐसे घूमने वाला, वो ऐसे ऐसे दाढ़ी वाला फैशन। कट भले ही आप कोई सी भी बोल दो, वो भृगु बाबा की दाढ़ी है। पूसा देवता बोले, दांत टूट गए हमारे महाराज, कहा सतुआ घोर के पियो, दांतों की क्या जरूरत है। भग देवता बोले, हम देखेंगे कैसे, कहा मित्र की दृष्टि से देखो। और वही सती कालांतर में हिमपुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर के अवतरित हुई। और जन्म कोटि लग रगर हमारी, और बरही शंभु न तो रहूं कुमारी। पुनः भगवान शंकर के साथ में पाणी ग्रहण हुआ। बोल शंकर भगवान।